हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवन एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज आपको 28 जुलाई 2013 में जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसकी हिंदी पेडागोजी का जो सॉल्यूशन है, सॉल्व्ड पेपर है, वो मैं आपको यहाँ पर आज विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले गद्यांश, फिर एक जो पद्यांश आता है वो, और उसके बाद जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। भाग 4 में आता है हिंदी वैकल्पिक रूप में। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। समाज में पाठ्यशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं हैं या फिर इसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो ये एक सामाजिक पैराग्राफ है जो कहीं ना कहीं हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है तथा साथ ही साथ एक स्कूल की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो भी शब्द दिया हुआ है वो किस प्रकार का है। ऑप्शन है क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक और निपात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निपात। अन्य निपात शब्द हैं जैसे ही, तो, हाँ, मत। ये अन्य निपात शब्द हैं जिनको कि भी की समान श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि क्रिया, क्रिया विशेषण और संबंधवाचक शब्द अलग होते हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जबकि जो भी, ही, तो, हाँ, मत, इनको निपात शब्द माना गया है और इन्हें बाकी क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक जो होते हैं उनकी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि ए सूक्ति, बी वास्तविकता, सी वास्तविकता और डी सद्वचन। देखिए, जो दूसरी सच्चाई यानी कि सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है कि इसमें इसका जो अर्थ है वो क्या होगा, यानी कि समानार्थी शब्द पूछा गया है। जो समानार्थी शब्द है वो है इसका वास्तविकता। दूसरी सच्चाई अर्थात वास्तविकता के बारे में आपसे पूछा गया, तो इसका हम इसको सिनोनियम कहेंगे, यानी कि समानार्थी शब्द होगा जो एक जैसा होता है। सूक्ति अलग शब्द है, वास्तविक और वास्तविकता ये दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से सद्वचन, सद्वचन का अर्थ होता है अच्छी बातें, सूक्ति का अर्थ होता है छोटा यानी कि कम शब्दों में अधिक अर्थ रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। पहला, बच्चों के बारे में नहीं जानना,
माता पिता बनने का अर्थ नहीं जानना, दाम्पत्य का अर्थ नहीं जानना, या घर बसाने की जल्दी करना। उसने समाज के बारे में बहुत कुछ कहा है लेखक ने। मुख्य थीम को हमें समझ लेना चाहिए कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, उसको पता नहीं है, उनको हम कह सकते हैं कि वे अच्छे से जो दाम्पत्य का अर्थ है उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये कहा जाता है कि दो पहिए हैं गाड़ी के, तो एक पहिया गलत होगा या गड़बड़ होगा तो वो चलेगा नहीं वाहन। तो एक ही दाम्पत्य जीवन को एक ही गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का, ये ऑप्शन गलत हो गया। बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का, ये भी गलत है। बहुत छोटे बच्चे की दुकान भेजने का, दुकान पर क्या मतलब है उसका? ऑप्शन डी है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठा कर आने का। जी हाँ, यही आपका ऑप्शन, जो ऑप्शन डी है ये सही है कि आजकल बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाइए, भर्ती करवाइए, उसका एडमिशन कराइए। अरे 2 साल का हो गया, पढ़ाओ पढ़ाओ इसे भाई, क्लास में भेजो। तो 2-2 ढाई-ढाई साल के बच्चे भी जो उनके माता पिता के साथ बिताने के समय होता है, उसको भी लोग आते हैं, स्कूल वाले आते हैं, इसको भर्ती कराओ हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाओ। और यानी कि छोटे से बच्चे के ऊपर ही बहुत सारा बोझ लाद दिया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? ए पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, सी अच्छे माता पिता बनने का, डी छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। देखिए, कभी कभी तो कोई बहुत ही अजीब सा ऑप्शन आ जाता है, जैसे पति पत्नी बनने का। इसका प्रशिक्षण कहाँ दिया जा सकता है? कहीं भी नहीं। और डी देखिए, छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का तो ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का और अच्छे माता पिता बनने का। तो इसमें जो अच्छे माता पिता बनने का जो प्रशिक्षण है, शिक्षण है, वो लेखक के अनुसार होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छी प्रकार से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्री प्राप्त करवाई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने के योग्य बन सके, या डी जिससे बेहतर निर्माण का, समाज का निर्माण किया जा सके। देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, आउट ऑफ माइंड ही होते हैं। तो ज्ञानवान बनाया जाए या उनको उच्च डिग्री दिलाई जाए, बच्चे खुद प्रवेश लेने के योग्य बन सकें, ऐसा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी था। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाखा खोलने के प्रति, और माता पिता बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। ये समाज के बारे में कुछ थोड़ा सा बातें पूछने की कोशिश करी है लेखक ने, और आपसे पूछा है कि घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति समाज और सत्ता सजग नहीं है। 98 क्वेश्चन देखिए कि लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? देखिए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जाए, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा के स्तर को। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? तो लेखक के अनुसार सबसे पहले जानना जरूरी है कि दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी जोड़ों को पता नहीं होता है कि उन्हें शुरुआत कैसे करनी है, एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, और भविष्य के बारे में क्या प्लानिंग करनी है। माता पिता शब्द युग्म है, किस प्रकार का? देखिए, सार्थक निरर्थक दोनों प्रकार का है, या सार्थक शब्द युग्म है, या निरर्थक है, या पूर्ववत शब्द युग्म है। तो इसका ऑप्शन है बी। माता पिता एक सार्थक शब्द युग्म है, एक शब्दों का जोड़ा है जो पूर्ण रूप से सार्थक है। माता और पिता दोनों अलग अलग शब्दों के माध्यम से भी पढ़े जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 9 क्वेश्चंस हैं। अब आपको पद्यांश दिया जाता है। देखिए, केवल यहाँ पर जो एग्ज़ाम दिया गया था उसमें केवल ये 4 लाइनें ही थीं, और 4 लाइनों के माध्यम से ही कुछ कुछ प्रश्न पूछे गए। 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 6 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। देखिए, नीचे दी गई पंक्ति को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है।
पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रत्न उगल है। देखिए, भाग्यवादी कौन लोग होते हैं? भाग्यवादी वो लोग होते हैं जो भाग्य पर यकीन रखते हैं। विधि अंक प्रबल, विधि का मतलब हो गया विधान, ईश्वर भाग्य की सत्ता से है। पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रत्न उगल है। वसुधा यानी कि धरती, ये पृथ्वी, निज रत्न यानी कि प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, रत्न दिया है। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं उनको स्वयं उनका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहला प्रश्न है इस पद्यांश का, देखिए, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। इसमें जो ऑप्शन है वो है डी, जो प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? रत्नों का, विधि के विधान का, भाग्यवाद का, वसुधा का। रतन यानी कि मूल्यवान चीजें, विधि यानी कि भाग्य विधाता, भाग्यवाद यानी कि भाग्य के ऊपर निर्भर रहना, वसुधा अर्थात ये धरती। तो किसकी महिमा का खंडन किया है? उसने भाग्यवाद का खंडन किया है कि मनुष्य को भाग्यवाद के सहारे न रह करके अपने कर्म के अनुसार ही रहना चाहिए। विधि अंक से तात्पर्य है न्यायवादी है, न्याय के अंक हैं, विधाता लिखा होना है या भाग्य का लिखा हुआ है। न्यायवादी और न्याय अंक ये दोनों इसके ऑप्शन नहीं है, क्योंकि विधि का न्याय से कोई संबंध नहीं है। विधि का मतलब विधाता होता है, भगवान होता है। और इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है डी, भाग्य का लिखा हुआ। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? ए, रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो कवि के अनुसार भाग्य ही सब कुछ होता, क्योंकि वो कर्म पर यकीन करता है, इसलिए उसने धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, क्योंकि भाग्य के अनुसार कवि इस बात को खंडन करता। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? उगल, रतन, प्रबल या स्वयं? इसमें जो ये वर्ड है आपको जो रतन दिया हुआ है, ये तुकबंदी की वजह से, क्योंकि रतन जो होता है, जो शुद्ध शब्द है वो है एक्चुअली में रत्न, जहाँ पर आधातय आ जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी, तुकबंदी के कारण बदला हुआ रूप रतन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? वसुधा यानी कि धरती। देखिए, जलधि और वारधि ये जो हैं, ये दोनों समुद्र के रूप हैं, समानार्थी हैं। महीप राजा को कहा जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि वसुंधरा। वसुधा का समानार्थी वर्ड है वो है वसुंधरा, जो कि इस धरती का समानार्थी है। नेक्स्ट है आपको हिंदी पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो हैं, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है? ए, शब्द पढ़वाना, बी, प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या डी, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखिए, यहाँ मौखिक की बात हो रही है, मौखिक भाषा का आकलन करना है, तो इसलिए उनसे विभिन्न प्रकार की बातें की जाए, विभिन्न संदर्भों में बातचीत की जाए, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन, देखिए भाषा का सतत और व्यापक आकलन होना है, तो वर्तनों के शब्द के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता आकलन, या पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। इसका सही उत्तर है सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, क्योंकि भाषा का यहाँ पर बात हो रही है। फिर देखिए, भाषा शिक्षा जो कक्षा है उसमें विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेगेटिव है। आधुनिक तकनीकों कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यह ऑप्शन देखिए, तो इसमें जो आपको दिया गया है
तो उद्देश्य नहीं है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। पाठ्यपुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। आपको बिल्कुल ऑप्शन ए बिना किसी हिचकिचाहट के आप स्वयं ही लगा देंगे, क्योंकि बच्चों का ग्रामर से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए उनकी भाषा जो पाठ्य पुस्तक है उसकी ना तो तत्समय प्रधान होनी चाहिए, ना तद्भव, ना कठिन शब्दों से एक होनी चाहिए, बल्कि घर की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, देखिए भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना चाहते हैं, भाषा का व्याकरण सीखना चाहते हैं, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सुना। देखिए बी और सी तो आप बिल्कुल ही काट देंगे, क्योंकि व्याकरण तो मना होता है, छोटी कक्षा को पढ़ाया नहीं जाता, ना ही साथ ही उच्च स्तरीय साहित्य से कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर इसका। तो दोनों ऑप्शन आपके पास ए और डी, इसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा भाषा का प्रयोग सिखाना, कि भाषा किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा दोनों में देखिए सदैव टकराहट से गुजरती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव अलग तो नहीं होती है। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास बी और सी। सदैव समान होती है, सदैव वाले ऑप्शन हमेशा ही गलत होते हैं, और इसका ऑप्शन है सी, समान हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर, बी पाठ्य पुस्तक, सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। देखिए सी और डी तो आप तुरंत काट देंगे, क्योंकि ये प्राथमिक पाठशाला की बात हो रही है, प्राथमिक भाषा की बात हो रही है। तो ए और बी में से आप चुनेंगे तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ए, यानी कि भाषा प्रयोग के अवसर मिलते हैं। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। डी को काट देंगे बिल्कुल, तो क्योंकि विविध रूप जानना है, हिंदी प्रयोग किस प्रकार से की जाए, सुंदर छपी ढंग से पुस्तकें होती हैं, इसका भी कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है। तो ए और बी में से था, तो इसका है बाल साहित्य का विविध उपयोग करके हम सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? देखिए जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, या जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। अगर आपसे ऑप्शन के लिए कहा जाए तो आप निसंकोच होकर के इसमें जो ऑप्शन लगाएंगे वो होगा ऑप्शन डी, कि एक ऐसी अच्छी कहानी उनके लिए अच्छी होगी जो शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली जिसमें चित्रात्मक होगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। देखिए जहाँ पर केवल वर्ड आ जाते हैं वहाँ पर वो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होते हैं, क्योंकि केवल से तो कोई अर्थ ही नहीं है, केवल नहीं सिखाना है उनको कुछ भी। तो यहाँ पर इसलिए सी और डी में से आप चुनेंगे तो सी ऑप्शन है, कि बच्चों की जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? देखिए वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से, या अर्थपूर्ण सामग्री से। वर्णमाला और कहानियों से उनका शुरुआत नहीं होता है, कविताओं से भी नहीं होता, क्योंकि कहानी और कविता एक जैसी होती हैं। वर्णमाला नहीं सिखाएंगे उन्हें, सबसे पहले उन्हें अर्थपूर्ण सामग्री का व्यवस्था कराएंगे ताकि वो सीख सकें। तो इसका सही ऑप्शन है वो है डी। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। चार ऑप्शन देखिए, भाषा के बारे में इनमें से सबसे उचित कथन कौन सा है? देखिए अनिवार्यतः लिखित होती है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है जिसके अनुसार बच्चे को सीखना होता है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों को अभिनय सिखाना? जी नहीं। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है, या बच्चों को अनुशासित रखना है? देखिए अनुशासन से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ए और डी तो वैसे ही कट गया। तो आपको यहाँ पर बी और सी में से दोनों चुनना है, तो यहाँ पर इसका
ऑप्शन नंबर है वो है सी कि ये विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? ए भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड। देखिए साइन बोर्ड, अखबार, विज्ञापन इस प्रकार के हैं जिसमें हमारे इसका परिवेश से संबंधित है, तो ये किस पर लागू नहीं होता है? ये बात है भाषा प्रयोगशाला। इसका सही ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला में इस पर यह कथन लागू नहीं होता है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों को सही रूप में लिखने और बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, सख्त निर्देश देंगे आगे से गलती ना करें, त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे, 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो डी, सी और बी यानी कि बी सी डी अपने आप या आप काट देंगे। सही ऑप्शन है ए, क्योंकि इस प्रकार की गलती, त्रुटियों पर ध्यान न देना, बार बार लिखना, ये गलत है। तो ये था हिंदी पेडागोजी और गद्यांश और पद्यांश का सॉल्यूशन जो 2013 में एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों यदि इसी प्रकार के सीटेट की सामग्री आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कोरोना काल में आप सभी के लिए ईश्वर से विनती है कि आप सभी को स्वस्थ रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।